हमने गोल्डन रूल सीखे थे। गोल्डन रूल्स के बाद से हमने सिंपल एंट्री सीखी थी। सिंपल एंट्रीज़ के बाद हमने कंपाउंड एंट्री सीख ली, फिर हमने बैड डेट तक सीख लिया था। ठीक है, तो मैं इसको एक रिवाइज़ करवा देता हूँ, रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फॉर प्रमोशन ऑफ सेल एंड ट्रेड। कैश डिस्काउंट को हमने देखा था अर्ली पेमेंट रिसीड, अगर हमें अर्ली पेमेंट चाहिए तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि 10,000 का सामान अगर हमने ख़रीदा है तो ट्रेड डिस्काउंट 1,000 आ गया और 9,000 बचा। 9,000 पे हमने कैश डिस्काउंट दिया और 8100 आ गया और हमने एंट्री ऐसे फ्रेम करी थी। 2 चीज़ें डेबिट में आई थी, एक चीज़ क्रेडिट में आई थी। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा जो गोल्डन रूल था, एक जो हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रूल था, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट में भी देखो प्लस करो इनको तो 9,000 आता है और क्रेडिट में भी हमारा 9,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट हम इक्वल ही लेके चल रहे हैं, हर सिचुएशन में ऐसे ही करेंगे, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, बाकी अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को ना कमेंट्स में बता देना, ताकि मेरे को पता चले और मैं इंप्रूव कर लूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाकी बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल ली थी हमने कि गुड सोल्ड फॉर 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट था 10%, कैश डिस्काउंट था 10%। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, पहले बताया था मैंने ये, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड करा था। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बताया था, आप पिछली क्लास देख के उसके बाद से इस क्लास पे आना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आधी पेमेंट मिली हो तो हम क्या करेंगे, आधे पे डिस्काउंट देंगे, है ना। हाफ पेमेंट रिसीड हो तो हाफ पे डिस्काउंट देंगे। ये खुद यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल लेके चल रहे हैं हम। देखो इन तीनों को प्लस करोगे तो 9,000 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था कि अगर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इस तरीके से एंट्री हमारी बनेगी। क्लियर। फिर एक और एग्जाम्पल लिया था कि जैसे अगर कैश और बैंक है तो वही आधी पेमेंट कैश में आधी पेमेंट बैंक में है, तो हमने कैश बैंक करके फिर ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो जिस भी तरीके से हम करेंगे उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेबिट में 2 थे, क्रेडिट में 1 था। क्लियर। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था बैड डेट से रिलेटेड। तो बैड डेट से रिलेटेड और एक चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि आप इसको ना साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएंगी। देखो ये कंसेप्ट है साथ